अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंपेयर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास दो तरीके के जानदार हैं जो कि यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर बनाते हैं। ये सेल मैंने बना दिए हैं, ये एनिमल सेल है और ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है। इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, इसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कंपैरिजन शेप के लिहाज से कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाती है। पिलाई इसके अंदर होती है जो कि कॉन्जुगेशन और मूवमेंट में थोड़ा सा हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में और अदर उसके फंक्शंस होते हैं। राइबोसोम इसके अंदर भी पाए जाते हैं, इसके अंदर भी डीएनए भी पाया जाता है, दोनों के अंदर। लेकिन ये जो है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, गाल्गी एपैरेटस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स वगैरह, जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस की बेस के ऊपर ही हम इन दोनों सेल को डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है ना प्रेजेंट होता है और ये पाया जाता है सेंटर में। प्लांट है तो वो साइड में होगा और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अब्सेंस। साइज़ की बात करें तो ये तकरीबन होता है 10 to 100 नैनोमीटर का, जबकि ये जो है ना 10% होता है, यानी कि 10 नैनोमीटर का होता है। अब अगर इसकी हम कंपैरिजन करें इसके स्ट्रक्चर को, तो जो न्यूक्लियस है वो 10% एरिया सेल का कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उतनी ही पूरा प्रोकैरियोटिक सेल की शेप होती है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें सेट पाए जाते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के, जबकि इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ ओनली डीएनए होता है जो फ्रीली फ्लॉट कर रहा होता है। सेल टाइप, ये सेल टाइप बनाएगा मल्टी सेलुलैरिटी देगा जानदार को, यानी कि इससे जो जानदार बनेंगे वो मल्टी सेलर होंगे, जबकि यहाँ पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही होगा। लाइसोसोम एंड प्रोक्सिसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जबकि इसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। मैक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि बनाते हैं इसके सीलिया एंड फ्लैजेला को। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है, इसका फ्लैजेला बनाते हैं, जबकि इसके अंदर फ्लैजेला होता है बट फ्लैजेलन प्रोटीन का होता है, यानी कि मैक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि इसके अंदर अब्सेंट होती हैं। साइटोस्केलेटन इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं होती हैं। वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, क्या काम करते हैं ये पूरा लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जबकि इसके अंदर नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों में पाए जाते हैं, बट डिफरेंस है साइज़ का। इसके अंदर 80s के होते हैं, इसके अंदर 70 स्विफ्टबर्ग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर होता है, जबकि इसके अंदर जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होता है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होना, कोई बेतरतीब पड़ा हुआ होता है, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होगा, इसके अंदर भी, लेकिन यही डिफरेंस क्या होगा जी, स्कैटर्ड फॉर्म में और जो दूसरा है ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर। इसके बाद है जी हमारे पास सेल डिवीजन। इसका सेल डिवाइड करता है, इसके डिवीजन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसको हम एम फेज़ कहते हैं, माइटोसिस या मियोसिस। जबकि माइटोसिस या मियोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस जो है वो चेंजिंग इन न्यूक्लियस होता है। चूँकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये जो है ना इसके अंदर माइटोसिस या सेल डिवीजन का प्रोसेस ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सेल डिवीजन का सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है कि सिंपली एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। फ्लैजेला इसके अंदर भी पाया जाता है, इसके अंदर भी पाया जाता है, बट कंपोजिशन का फ़र्क होता है। इसमें इसकी कंपोजिशन और है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसकी कंपोजिशन और है। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेल वॉल इसके अंदर होती है सेलुलोज की, जो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। अगर हम फंजाई की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में काइटिन आ जाता है, जबकि इसके अंदर जो है वो आता है जी पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं अबाउट सेल प्लांट सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।